जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस साल्ट का एक प्यारा सा टॉपिक बेकिंग सोडा। ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस साल्ट का पोर्शन है। इसमें हम क्या करने वाले, इसको पूरा फुल एंड डिटेल में हम क्या करने वाले, इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले। तो बेकिंग सोडा होता क्या है? जैसे आपके घर में खाने वाला सोडा होगा, सेम वही आपका बेकिंग सोडा है। बट अब हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, केमिकल फार्मूला, केमिकल नाम, उसके बाद प्रिपरेशन, मतलब लैब में एक्चुअल में बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देखनी है, उसके बाद इसका यूज देखना पड़ेगा हमको। जब आएगा मान लेते 60 नोट में कहेगा 60 नोट ऑन बेकिंग सोडा, तो इसका केमिकल फार्मूला लिखना पड़ेगा, केमिकल नाम, प्रिपरेशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एक दो यूज लिखना पड़ेगा, आपका 60 नोट तैयार हो जाएगा। ठीक, तो बेकिंग सोडा को हम इस वीडियो में एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके पहले आप वॉशिंग सोडा अच्छे से देख लिए होंगे, आशा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है, इसको ध्यान से आप समझिए। देखिए क्या कह रखा है, बेकिंग सोडा, जैसे आपके घर में कोई चीज़, जैसे गुलगुला बन रहा है, चाहे तंदूरी बन रहा है, तो उसमें देखा जाए तो एक सोडा डालते हैं जो आटे को क्या कर देता, फुला देता। सेम वही आपका बेकिंग सोडा है। अब समझ में आए बेकिंग सोडा एक्चुअल में क्या है। अब पहले आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं केमिकल फार्मूला। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, CN मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट होता है। अब एक्चुअल में इसका तुम्हारे पास केमिकल नेम कैसे लिखेंगे, सोडियम को हम क्या बोलते हैं, Na मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। H मतलब आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या कहीं कहीं इसको लिखते हैं हमारे पास, कहीं कहीं इसका लिखा जाता है हमारे पास क्या होगा, सोडियम, और हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है हमारे पास बाई, और ये हो गया कार्बोनेट हो गया, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। मान लेते कहीं लिखा रहे सोडियम बाई कार्बोनेट, तो समझ जाना हमारे पास वो बेकिंग सोडा है। ठीक, तो ये होगा। अब ये लैब में कैसे एक्चुअल में प्रिपरेशन की जाती है, तो उसको हम प्रिपरेशन, मतलब लैब में तो कोई ना कोई मेथड होगा सर बनाने वाला, तो उसको हमें यहाँ से देखना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया है, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस ए लार्ज स्केल बाई, मतलब बहुत बड़े स्केल पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जैसे लैब में, हम लैब में थोड़ा सा मात्रा बनाते, बड़ी बड़ी कंपनियां होती जो बना रही हैं तो बड़े स्केल पे बनाती हैं। स्केल बाय रिएक्टिंग ए कोल्ड तथा सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया, मतलब सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये सोडियम जो क्लोराइड है इसको किसी जली विलयन में रखा जाएगा, विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी, तब काम होने वाला। कहने का मतलब देखिए होता क्या, एक ऐसे हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल पानी लेते हैं, मतलब H2O लेते हैं, और उसी में हम क्या डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड। अब ये सब डाल के एक सॉल्यूशन बना दिया गया, और इसी में हमने क्या कर दिया, NaH3 अमोनिया डाल दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पतली सी पाइप डाल दी जो बबल बनाएगा। अब ये क्या करते हैं, जब रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारे पास बेकिंग सोडा बन के तैयार होता है। ठीक है, तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl हो गया। ठीक, प्लस में इन्होंने क्या कर दिया, कोल्ड मतलब पानी में डाल के इसे क्या कर दिए हैं, सोल्यूशन बनाए हुए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। उसके बाद कर दिए अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला NaH3 होता है, और प्लस में क्या कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिए। ये जब रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा हमारे लिए, बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अब होता क्या है, हम इसको जब फिल्टर करते मतलब अलग करते हैं तो यही हमारे काम का होता है। तो यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ये भैया वाटर हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है बाबू, अमोनिया बोला जाता है। अब ये जो बन के तैयार हो गया, इसका नाम हमारे पास क्या होता है बाबू, सोडियम
बाइकार्बोनेट लिखिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दीजिए, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और ये अमोनियम क्लोराइड, इससे तो हमें लेना देना ज़्यादा नहीं है। मेन हमारा पास सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, बेकिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा बोला जाता है। ये आपके सामने प्रिपरेशन यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब में एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है, ये हो गया। अब कोई आपसे पूछ ले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अभी हम आपको बेकिंग सोडा हाथ में दे दें तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये बेकिंग सोडा, कुछ तो कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यस। तो वो देखा जाए तो पानी में घोल के देख लेंगे, अच्छा कहेंगे ये पाउडर के फॉर्म में है, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला बेकिंग सोडा ये सॉल्युबल इन वाटर, मतलब देखा जाए तो ये पानी में आराम से क्या कर सकता है, घुल सकता है, ठीक है। मतलब पानी में जब घुलेगा नहीं तो हमारे पास कैसे काम होने का नहीं होगा बाबू, इसलिए पानी में आराम से घुलता है, जिससे जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनाना रहता है हम इजीली क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। ब्रेड वगैरह ये बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास जो तंदूरी रोटी बनाई जाती है, जितना टोस्ट बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, उन सब में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो पहला तुम्हारे पास क्या लिख दिए, बेकिंग सोडा ये सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में क्या हो सकता है, आराम से घुल सकता है। इट इज एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइन नेचर मतलब ये तुम्हारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर समझिए ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब आते हैं एल्कलाइन नेचर क्या होता है। एल्कलाइन मतलब समझते हैं क्या होता है, जब कोई भी बेस, मतलब कोई भी बेस यदि पानी में क्या कर जाए बाबू, आसानी से घुल जाए, कोई भी बेस जब पानी में आसानी से घुल जाए तो उसको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन बोला जाता है। कोई भी बेस, और मोस्ट ऑफ द तुम्हारे पास बेस होते हैं पानी में इजीली घुल जाते हैं, तो ये लिख रखा तुम्हारे पास क्या होते हैं, ये एल्कलाइन इन नेचर के होते हैं, मतलब पानी में आराम से घुल सकते हैं। अब बताओ पानी में नहीं घुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए। बेकिंग सोडा कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल, मतलब देखा जाए तो छोटे छोटे क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में ये क्या होते हैं, हमारे अगल बगल प्रेजेंट होते हैं। तो एक पॉइंट हमने लिख दिया, बेकिंग सोडा कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल, कैसा होता है तुम्हारे पास, वाइट यानी सफ़ेद क्रिस्टल होता है। अब दुकान की किराना स्टोर की दुकान पे जाएंगे, कहेंगे हमको बेकिंग सोडा चाहिए, तो देखेंगे पाउडर के फॉर्म में आपको दे देता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब आते हैं गुर्दे यूज के बारे में, क्योंकि हमें इतना चीज़ लिखना पड़ेगा। अब यूज कहाँ पर होता है, पहला बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने वाली फैक्ट्री, ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री, इन सब में उपयोग किया जाता है। तो क्या लिख रखा, बेकिंग सोडा इज यूज इन द मेकिंग बेकिंग पाउडर, मतलब क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। यूज इन द मेकिंग केक, वो केक बनाने में तथा ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी केक तथा ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। ऐसे जितने भी ब्रेड वगैरह होते हैं बनाए जाते हैं, देखो जैसे इस टाइप स्टेप में बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक सब बड़ा सा कंटेनर होता है, कंटेनर में जो भी मैदा वगैरह डालना रहेगा डाल देंगे, यानी ये हमारे पास क्या कर देंगे, एक बेकिंग सोडा डाल देंगे अपने अनुसार। उसके बाद एक आता है जिसे फंजाई यानी ईस्ट बोला जाता है, ये सब क्या कर देते हैं, इसी के अंदर डाल देते हैं। अब ये फर्मेंटेशन कराएंगे तो आटे को क्या कर देंगे, फुला देंगे। उसके बाद ट्रे रहता है आपके सामने, ऐसे ट्रे रहता है और ऐसे छोटा छोटा क्या कर देता है, इसमें खाना रहता है, और इसमें भर के हम क्या कर देते हैं जो ऑटोक्लेव रहता है, ठीक, ऑटोक्लेव यानी जो टेम्परेचर फिटिंग करने वाला, उसमें डाल देते हैं, माइक्रोवन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा स्केल पे होता है, हम देखे हैं, ठीक है। तो उस पर डाल के अभी रखेंगे तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रेड बन गया, केक बन गया। तो ये सब तैयार हो जाता है, जो किससे बनता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक। इट यूज इन द फायर एग्जिटर, मतलब ये बेकिंग सोडा उपयोग किया जाता है फायर एग्जिटर, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस में वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया था, क्यों, क्योंकि बताइए क्यों ही कहीं आग लगी है, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास सरफेस पे आग लगी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये बेकिंग सोडा का पाउडर डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करे, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा तो ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, यानी ट्रैप ही नहीं होगा, इजीली क्या हो जाएगा, खराब, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास इजीली आग बुझ जाएगी। तो आग बुझाने वाले यंत्र में भी हम क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, इट इज़ यूज एज ए एंटासिड इन मेडिसिन, मतलब क्या कर देते हैं, एंटासिड के रूप में हम क्या कर देते हैं, एंटासिड मतलब एक ऐसी दवाइयाँ होती है जो हमारे पेट में एसिड बना हुआ है, एसिड मतलब जो ज़्यादा कहते गैस हो गया, ठीक है। जो ज़्यादा गैस बन गया तो उनको सही करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है,
एंटासिड बोला जाता है। तो एंटासिड के रूप में हम बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्या दे रखा है, यूज, ठीक है, यूज इन द सम टूथपेस्ट, मतलब कुछ टूथपेस्ट में उपयोग किया जाता है। जेंटली अब्रेसिव मतलब आराम से रगड़ेंगे, ठीक है, तो रिमूव द स्टेन मतलब हमारे दांत के ऊपर जो स्टेनिंग हो रही है पीला पीला, उसको क्या कर देता है, सफाई इजली कर देता है। ठीक है, तो इतना हमें पास क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक बार दोबारा हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आएगा तो बेकिंग सोडा आपको अच्छे हेडिंग डालनी पड़ेगी। यहाँ पर केमिकल फार्मूला में एमसीक्यू में पूछा भी गया क्वेश्चन, कहेगा केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा, 4 ही ऑप्शन दे देगा। ठीक है, बेकिंग सोडा में, ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए बेकिंग सोडा में और वॉशिंग सोडा में, तो यदि तुम्हारे पास ये बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, ये है आपके सामने। बट अब उसमें यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, मतलब 10 पानी होता है। तो ये यानी तुम्हारे पास धोने वाला साबुन सोडा है। धोने वाला मतलब देखो, कपड़ा धोने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, तो ये ज़्यादा पानी यहाँ पर लगा गया, तो कन्फ्यूजिंग ना होइएगा। ठीक, तो उसके प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ये भी आपको दिखा दिया। उसके बाद यानी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद यूज के बारे में हम बता दिए अच्छे तरीके से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।